भी वही तमाशा हुआ। नहीं। मैं उधर आ रहा था तो पहचान गए कुछ लोग। एक व्यक्ति ने कहा, अरे अच्छा राधे श्याम भारती। तो और 3-4 लड़के खड़े थे, उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा। अच्छा ये कवि हैं। अबे हमारा बाल चेहरा, हम लोग पैदाइशी थोड़े जैसे हैं भाई साहब। हम भी सही आपसे बता रहे हैं, कृष्ण जैसे भोले भाले थे। वो तो घर गृहस्थी ने भैरव बाबा बना दिया। अगर वो लड़के वहां हैं तो मैं कह रहा हूं कि वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। वाह। अभी अजीत शुक्ला को भी और कुछ नहीं मिला तो बाबा जी आजम खां का नाम राधे श्याम भी गब्बर था कभी। वक्त ने गब्बर से मुझको अब बस। क्या बात है। वाह 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 वाह। सच कह रहा हूं दमदार भाई। हाँ, मैं छोटा सा था तो बड़ा होनहार था। सच। हाँ अच्छा, मैं छोटा था तो आप देखे थे। अरे बड़े बड़ों को देख लेते हैं, आप तो फिर भी छोटे थे। तो मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था। हाँ, मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब कहती देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है। कोई कहती इसकी नाक, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब कहती अरे ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गए। कहने लगे हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। हाँ, वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते। कभी कभी फूफा, मामा, मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या? अरे क्या बात है बाबा 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 बाबा। अच्छा, इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल मुझको दिलवा दी कि मैं ठीक समय से विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय से पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय से पुलिस पहुंच गया। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तो मेरे बाप ने कहा कि देख तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा। आपने पढ़ा होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से गान, आह से कविता निकलती है। आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। हमको अकेले देख के आप लोग हंस रहे हैं, सब पर पड़ी है। हाँ हाँ, जिस पर जैसी पड़ी है साहब उसकी वैसी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं। पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए हैं वीर रस के कवि। क्या बात है। श्यामलाल जी कहाँ गए? और जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। वाह वाह वाह। मित्रों,
अब ये उम्र आ गई है, मैं अपने उम्र वालों को, सभी मेरे जानने पहचानने वाले लोग मंच पर बैठे हैं, यहाँ भी महफिल में आपके बैठे हैं, मैं सलाह कुछ दे के जाऊंगा और जब तक आप सुनेंगे सुनाऊंगा कि देखिए अब जमाना बड़ा दूसरे तरह का है, व्यस्तता है, हर आदमी व्यस्त है। ऐसी महफिल मिले तो आनंद ले लिया करिए, दिल खोल लिया करिए। सच कह रहा हूं, जो ऐसी महफिल में दिल नहीं खोलता ना, एक दिन ऑपरेशन थिएटर में सर्जन से दिल खुलवाता है। हाँ, बहुत बात है अभी। तो व्यस्तताओं में बड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं। आप बनारस के सुधी श्रोता हैं, एक एक बात को पकड़िएगा। बड़ी गड़बड़ी व्यस्तता में हो जाती है। साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, व्यस्त हैं। सुनिएगा साहब कि साहब हैं, व्यस्तता में कैसे गड़बड़ी हो जाती है। वो कह रहा हूं कि साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, हैं व्यस्त बहुत, काम से फुर्सत नहीं मिलती। बीवी है, घर गृहस्थ हैं, लड़के भी 4 हैं, साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं। अरे वाह 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 वाह, ये व्यस्तता की गड़बड़ी है। फिर से हाँ, होता है ऐसा। आपके साथ हुआ है क्या? बड़े मगन हैं आप। अच्छा देखिए, जमाना बड़ा बदला है, बहुत बदला है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो अपने बाबा की पीठ पर बैठ जाया करते थे, घोड़ा बना लेते थे बाबा को। अब जो हमारी उम्र में पहुंच गए हैं, ऐसा ना करें। बड़ा दूसरे टाइप का ये जमाना हो गया। बच्चे भी बड़े तेज तर्रार हैं साहब। हाँ, अब जो घोड़ा बना फजीहत वो अपनी करवा लेगा। हाँ? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गुरु। हमारी उम्र वाले सतर्क रहें, इसलिए कि खतरा है, खतरा है। हाँ, अब पोते को पीठ पर बैठा करके घोड़े की तरह घुमाएं मत, क्योंकि अब जो घोड़ा बना फजीहत वो अपनी करवा लेगा। पीठ पे पोता चढ़ बैठा तो जीते जी मरवा देगा, क्योंकि घोड़ा नहीं, ये आज का बच्चा हीरो होंडा समझेगा। ले जाकर पेट्रोल पंप पर 10 लीटर भरो। क्या बात है, वाह 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 वाह। बड़ा बहुत माल बहुत है, फिर से कराइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत चीजें सुनाना चाहता हूं। अच्छा फिर से सुन लीजिए भाई, अभी लिफाफा नहीं मिला है, जैसा कहेंगे मानू। कह रहा हूं कि अब जो घोड़ा बना फजीहत वो अपनी करवा लेगा। पीठ पे पोता चढ़ बैठा तो जीते जी मरवा देगा। घोड़ा नहीं है, आज का बच्चा हीरो होंडा समझेगा। ले जाकर पेट्रोल पंप पर 10 लीटर भरवा। मित्रों, क्या ज्यादातर लोग घर के सताए हुए हैं, मैं भी वैसे ही हूं। हाँ, जो सही है अब मानने में क्या है, आखिर तो सब पर बीत रही है भगवान जैसा सर पर, क्या किया जाए। हाँ, सच कह रहा हूं भाई साहब, रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। क्या बात है, रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी विवशता है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती। करवा चौथ कब्रत रख कर मरने भी। क्या बात है गुरु, वाह। इस पर देखिए गुरु, आनंद तिवारी ज्यादा उछल के ताली बजा रहे हैं पीछे, भाभी के साथ बैठे हैं। अच्छा आदरणीय, चलिए आपको ही सुनाता हूँ। नहीं, हम अपनी तकलीफ आपसे कहते हैं ना। हाँ, देखिए कोई हमारी बात हम जो नहीं कह पाते वो आप कह रहे हैं। क्या बात है,
नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रयागराज से आया हूं, है ना। वहां आप जानते हैं कि कुंभ लगता है, हर साल माघ मेला लगता है। तो हर साल मैं देखता हूं साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही। तो रहम करिएगा। देखिए, कोई भी सत्ता शासन हो, अब जो फरमाइश मुझसे हुई थी, मैं एक कविता सुना देता हूं, उसके बाद नहीं सुनाऊंगा, 2 कविताएं नहीं सुनाऊंगा। कोई भी सत्ता शासन हो साहब, महिलाओं के पक्ष में कोई न कोई इनको मजबूत करने के लिए कानून बनता है ना। महिला दिवस होता है, पुरुष दिवस कहाँ होता है बताइए, होता है क्या? हम मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हमारे एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वाह! मैथिली शरण गुप्त जी लिख रहे हैं कि इनके आंचल में दूध और आंखों में पानी, इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा। नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया, खाक सताया। मैं तो इस मंच से झूठ बोलूंगा नहीं, सच सच कह रहा हूं भाई साहब, मैंने नहीं सताया। एकदम कसम खा के कह रहा हूं, मैंने नहीं। अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा। वाह 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 वाह! अरे लाजवाब, लाजवाब है, लाजवाब है, क्या बात है, क्या बात है। विदाई के समय रो रही थी, हंसा करिए, ताली बजाया करिए, फिर सम पर आ जाया करिए तुरंत। नहीं, मामला ज्यादा है तो फिर कैसे होगा ना। हाँ, विदाई के समय रो रही थी, हाँ, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहाँ पता था कि ये एक रोज रो रही है, जिंदगी भर मुझे। एकदम कसम खा कर कह रहा हूं मैडम, मैंने कभी उससे नजर मिला करके बात नहीं किया। हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत कर मुंह से फूंक में। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगता। फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी शादी में बीबी को चाहे दाएं बैठा दे चाहे बाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठे। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, क्या बात है, वाह 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 वाह। नौजवानों सुन लेना, जवानी की ये सारी मौज मस्ती छूट जाती है, वो आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। नहीं नहीं, सच कह रहा हूं, पढ़ी लिखी है, शक न करिए। हाँ, पढ़ी लिखी है, तब से लेकर आज तक हर रोज बिला नागा सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई, उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, ला कर रख दूं हाथ पर गड्डी, चाहकने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया। अच्छा, जिस दिन नहीं पाती पैसा, ऐसे नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। क्या बात कहती, ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ। सच कर रहा हूँ, खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ। अब क्या करूँ, जब देखता हूँ उसकी भाव तनी है, कहाँ हिम्मत पड़ती है कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, हाँ, रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। नहीं, रोटी कड़ी थी, उसके कड़ी रोटी खाने से नहीं टूटे। कह दिया था कड़ी है। क्या बात है, वाह 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 वाह।
सच कह रहा हूं, बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझको दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहते हैं तो हाँ मैं सिर हिलाता हूं। वो एक शब्द बोलते मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। मैंने दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली साहब। क्या बात है। दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहाँ असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बन। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब, वाह। अच्छा, चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं। आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हाँ साहब, सुनिएगा मेरी पूजा की पंक्तियां कि हाँ खींच रहा हूं ट्रॉली। क्या बात है। खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। क्या बात है, वाह। कि हाँ बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। वाह वाह। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे अहवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक, ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर इस दाम्पत्य को बिखरने मत देना, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है। वाह 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 वाह, थोड़ा सा इसको और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस क्यों गुरुजी। हेलो हेलो, हाँ बहुत बढ़िया। दब रहा है, बस ठीक है, इतना रहे तो ठीक। बहुत बढ़िया। देखिए मित्रों, मैंने कहा कि मैं आपका टेस्ट जानता हूं। कविता होगी तो आप सुनते हैं उसको, लेकिन आपके दरबार में एक प्योर व्यंग की रचना मैं पढ़ना चाहता हूं। आप एक बार आदेशित कर दें तो मैं पढ़ता हूं। स्वागत। सुनिए, सीधे सीधे पढ़ता हूं मैं सीधे सीधे पढ़ता हूं, ज्यादा वक्त नहीं। कह रहा हूं कि कक्षा 1 से 10 तक वो मेरे साथ पढ़े थे। आपने खूब आनंद लिया है, इसमें भी आनंद आएगा। बातों को, बारीक चीजों को पकड़िएगा बस। कक्षा 1 से 10 तक, दमदार भाई आप भी सुनना, मंच से प्रार्थना है। नई कविता पढ़ रहा हूं। स्वागत। गुरुजी आशीर्वाद आपका मिले। कक्षा 1 से 10 तक। कक्षा 1 से 10 तक वो मेरे साथ पढ़े हैं। 10वीं में फेल हो गए, फिर नहीं पढ़े, नेतागिरी की तरफ बढ़े। अरे वही मेरे मित्र जुगाड़ी लाल, कमाल, संतरी बनने की उम्मीद नहीं थी, मंत्री हैं। वाह। उस दिन कई सभाएं करके लौटे थे। दिन भर देश किए थे, शाम को देसी लिए थे। मूड बना था। मुझे देखते ही बोले, आओ आओ मेरे बचपन के मित्र, राधे श्याम भारती व्यंगकार। मेरे ऊपर खूब मंचों से व्यंग कसते हो, हाँ याद रखना, किसी दिन उतर जाएगी आरती। लोगों को जगाने चले हो, पकड़िएगा व्यंग, लोगों को जगाने चले हो, कुछ समझ में आता है? मुर्गा जगाने के लिए चिल्लाता है, काटा जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मुर्गा जगाने के लिए चिल्लाता है, काटा जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, तुम मत घबराओ, तुम आओ, तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो, और मित्र पर तो हम कृष्ण जी से भी ज्यादा ध्यान देते हैं। कृष्ण जी ने सुदामा की कांख से पोटली खींची थी, हम अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाकर उसकी लंगोट खींच लेते। वाह
अरे तुम क्या हो, तुम क्या हो? हम तो बड़े बड़े विद्वानों को भी तिनके के बराबर तोलते हैं। विद्वान किसी विषय पर घंटे भर बोल सकते हैं, हम तो बिना विषय के सवेरे से शाम तक बोलते हैं। वाह 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 वाह। हमने कड़ी मेहनत की है जनाब, तब जानते हैं कि कहां फेयर एंड लवली लगाना है, कहां खिजाब। कब दुम हिलाना, कब गुर्राना, कब भौंकना, कब काटना है, कब गले लगाना, कब गला दबाना है। और क्या समझते हो, और क्या समझते हो? हम ऐसे ही तार जैसा तन गए हैं क्या? सुदामा से डायरेक्ट द्वारिकाधीश बन गए हैं। वाह। कड़ी साधना के बाद तब हमें सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अब हम सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष नजर भर कर देख लें तो चेक पर किए गए दस्तखत की स्याही उड़ जाए। वाह 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 वाह। उंगली का इशारा करें तो दसों दिशाओं की पवन ठिठके, बेर खाकर जहां गुठली थूके बरगद जमे। क्या बात है। आओ आओ आओ, आज जो मंचों से मेरे ऊपर प्रश्न करते हो ना, एक एक का जवाब लूंगा, ढंग से तुम्हारी क्लास लूंगा, एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। हमारे राष्ट्र प्रेम पर सवाल। पता है, लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हम राष्ट्रीय संपत्तियों से प्रेम करते हैं। वाह भाई, क्या बात है। वाह 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 वाह। अच्छा, हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करें कि ना करें, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठती है? एक बात बताओ, अगली बार जब हम चुनाव का नामांकन भरेंगे तो उसमें पूछा जाएगा कहीं कि जो पिछले वादे किए थे उनको पूरा किए कि नहीं? तो फिर तुम क्यों पूछते हो? ये इस अच्छी बात पर ताली बजाइए। डूब गए आप लोग। ये ताली बजा के बताते रहिए कि हाँ, व्यंग आप तक जा रहा है। हाँ, हमने कहा था कि गरीबी हटाएंगे। अरे हम तो साफ साफ अपने चुनाव प्रचार में ही लोगों से सब साफ साफ कह देते थे। हमने कह दिया था कि आप लोगों ने अब तक जिसको जिसको जिताया, सब ने आप लोगों को चूना लगाया। कृपा कीजिए, अब की बार हमें मौका दीजिए। भाई क्या बात है। हाँ, हमने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, तो हटाया। गरीबी हटी कि नहीं ये जानने के लिए गरीबों से मत पूछो, देखो कि आंकड़ा क्या कहता है। आंकड़ा महत्वपूर्ण है, आदमी तो आता जाता रहता है। कहते हो महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अरे ये तुम्हारी अकल कहां खो गई? ये तुम्हारी अकल कहां खो गई है? समझ में नहीं आता। डॉलर के मुकाबले प्याज मजबूत हो गई है। वाह। ये पेट्रोल और डीजल की कीमत थोड़ा सा और बढ़ जाने दो, और बढ़ जाने दो, देखना देर नहीं लगेगी, मोटर कार दाम सुनकर भागेगी। अरे भाई, थोड़ा सा महंगा खरीदने खाने की आदत डालो। आदत डालो, नहीं तो कल को शहर स्मार्ट बनेगा। गाजर 2 रुपया किलो बिके, अच्छा लगेगा। हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप लगाते हो। पक्षपात तो आदमी क्या, हम सड़क तक से पक्षपात नहीं करते। कोई सड़क 25 साल बने हो, 5 साल पहले बनी हो, 5 महीने पहले बनी हो, मरम्मत सबकी करवाते हैं। यहां तक कि कोई सड़क कभी बनी ही न हो, उसकी भी मरम्मत। क्या बात। कहते हो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। ठेकेदार ने सरकारी कॉलोनी की छत गंगा जी की रेती से बनवा दिया तो कहते हो कि भ्रष्टाचार किया। अरे तुम्हारी सोच कितनी घटिया है, कितनी विचित्र है, जानते ही नहीं। गंगा जी की रेती से बनी छत मजबूत भले न हो, पवित्र है। क्या बात है। वाह 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 वाह। जिस पर गिरेगी उसका कल्याण हो जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। क्या बात। वाह। देखा करो कि हम अपना कर्तव्य निभाने में कितनी तत्परता निभाते हैं। कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आए, भूकंप आए, बाढ़ आए, अकाल पड़े, पल भर की देरी नहीं करते हैं, तुरंत कमेटी, सरकारी कमेटी भेजते हैं। वो कमेटी तय करती है कि राहत का बजट कितना होगा और उसमें किसका किसका कितना कितना हिस्सा होगा।
हाँ, यही हमारी सरकारी पारदर्शी परिपाटी है। मिल बांट कर खाना भ्रष्टाचार नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी पता नहीं कब तक मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रहती। वो तो गनीमत ये हुई कि अब तक उनके पेट का अल्कोहल इनकलाब जिंदाबाद करने लगा था। उनकी पलकें थोड़ा सा मूंदी, वो गुनगुनाए झुलनी में मन लगा। मौका ताड़ कर मैं सिर पर पैर रखकर भागा। सोचने लगा कि हे भगवान, अभी तक मैं कितना अंधेरे में था। हमारा ये नेता तो हमारी राह में सिर्फ कांटे बोता है। रासायनिक विश्लेषण हो तो इनके स्वभाव में वही मिलेगा जो पोटेशियम साइनाइड में होता है। वाह 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 वाह। ये नेता नटवर नागर, भीतर भीतर लकड़ बग्घा, बाहर करुणा सागर, आनंद कंद, व्यवहार से वीरप्पन, वाणी से विवेकानंद। ऐसे ही चाल चरित्र पर इन्हें दी जाती है 21 तोपों की सलामी। पता नहीं कहां रह जाती है खामी। एक भी गोला सही निशाने पर नहीं बैठता। मंत्री जी बाल बाल बचे तो अक्सर ये क्या हो जाता है, शुभ काम के बीच में बाल कहां से आ जाता है। एसी कार में जाते हैं, भाषण देके आते हैं तो नौकर से पांव दबाते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि भाषण देने से कहीं पैर दुखता है, गला क्यों नहीं दबवाते हैं। एक बार दबवा लें तो हो जाए स्थायी समाधान इनके क्लेश का और कल्याण इस देश का। हे प्रभु दीनानाथ, अब तो बस आपका ही सहारा है। ये मुल्क मुसीबत का मारा है, आप ही कुछ करिश्मा दिखाइए। चुनाव बैलेट से हो या मशीन से, भ्रष्ट नेता इस दल का हो या उस दल का, इन्हें हराइए। प्रभु इस देश के लोकतंत्र को बचाइए, इस देश के लोकतंत्र को बचाइए। मैं अब चाहता हूं कि पूज्य गुरुवर पंडित सुदामा तिवारी साहब बनारसी जी अपना अध्यक्षीय काव्य पाठ भी करें। धन्यवाद तो देंगे ही, आशीर्वाद भी दें। और आप लोगों से निवेदन है, जाते जाते शनिवार गोष्ठी की पत्रिका 1 अप्रैल भी लेते जाइए। बंधुओं, 11 बजे का परमिशन था, 11:15 बज गया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष का कवि सम्मेलन सफल रहा। इस कोरोना काल के बाद आप जिंदा हैं, ये भगवान की, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, माँ गंगा की कृपा है। मैं आपको 1 वर्ष की पुनः बधाई दे रहा हूँ और 1 वर्ष के लिए ये प्रोग्राम स्थगित कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पतये, हर हर कक्का झटका मार